नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। लोकसभा चुनाव में एक बात समझने की है कि जहां एक ओर बिहार में जदयू और भाजपा की आपसी लड़ाई के कारण उम्मीदवार कमजोर पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी लहर की हवा निकल चुकी है। कहीं भी मोदी लहर जो 14 में दिखाई पड़ता था वो मोदी लहर नहीं है। कुछ जाति विशेष के लोग जो भाजपाई अपने को कहते थे, उन्होंने मत देने से भी इनकार किया और मत भी नहीं दिया। पहली चरण और दूसरी चरण की जो चुनाव संपन्न हुई, इस चुनाव में एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आया कि मोदी लहर समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार का विकास पुत्र का छवि खत्म हो चुका है और मंदिर और मस्जिद और हिंदू मुसलमान का कोई भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा अगर है तो बेरोजगारी, गरीबी, नोटबंदी, GST, आम आदमी के जीवन स्तर के गिरावट के कारण जो लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, ये मतदाता याद कर रहे हैं। हवा दी जाती है, हवा चलाई जाती है हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की, लेकिन यह हवा काम नहीं कर रहा। इन होल आपको यह बात समझना होगा कि इन 5 साल में पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के साथ हकमारी जो भारत सरकार ने किया और उस भारत सरकार के सहयोगी जदयू जो बने, इसका खामियाजा बिहार में जदयू को भोगना पड़ेगा और पड़ रहा है। यह मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के नीतियों में आरक्षण को समाप्त करने के लिए तरह तरह का प्लान बनाया गया। उस प्लान के तहत UPSC में उत्तीर्ण बच्चों को किसी न किसी बहाने क्रीमी लेयर का नाम लेकर किसी न किसी बहाने से नौकरी में जाने से रोक रखा और निजी सेक्टर से 9 ऐसे लोगों को भर्ती कर दी गई है IAS में, जो संयुक्त सचिव के पद पर हर विभाग में केंद्र में बैठा दिया गया। और उस 9 व्यक्ति में 5 ब्राह्मण, 1 राजपूत, 1 लाला, 1 भूमिहार, 1 बनिया को दिया गया। ये सारे निजी क्षेत्रों से लाया गया। इन सारे लोगों के विषय में कहा जाता है कि ये सारे लोग RSS से कहीं न कहीं से जुड़े हुए हैं और जो पढ़ लिख कर छात्र UPSC में उत्तीर्ण हुए, उसमें 56 ऐसे छात्रों को दरकिनार कर दिया गया कि क्रीमी लेयर के तहत वो फिट नहीं बैठते किसी न किसी बहाने से। तो मैं ये आप दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और आदिवासी बंधुओं से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को कष्ट परेशानी को झेल कर पढ़ाते हैं। आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपने उसे पढ़ाया और एग्जाम में उत्तीर्ण होने के बाद उसे अगर नौकरी नहीं दी जाती है तो कितना उस बच्चे को डिप्रेशन होगा, माता पिता को कितना कष्ट होगा। यह केवल पिछड़ों और दलितों के साथ किया जा रहा है। ये सामंती प्रवृत्ति के व्यक्ति जो आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया, क्रीमी लेयर के बहाने छांटा गया, रोस्टर 200 रोस्टर को खत्म करने का प्रयास किया गया, आंदोलन के बाद फिर लागू किया गया। तो वो प्रयास करते हैं, धक्का देते हैं कि विरोध न हो तो मैं ऐसा कर दूं, और उसी के तहत अभी लोकसभा चुनाव के दरमियान में निजी क्षेत्रों से 9 व्यक्ति को लाकर IAS के मत्थे पर संयुक्त सचिव बना के हर विभाग में रख दिया गया है। अब आप सोचें कि भारत सरकार की नीतियां क्या है। क्यों पढ़े लिखे लोग, क्यों पढ़े लिखे नौजवान
जिन्हें नौकरी नहीं मिलेगी IAS का, और उसे छांट दिया जाएगा। तो ये शुरुआत, ये जो तकलीफों का अंबार जो दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ चल रहा है, जो किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, इस बात को जनता को समझना है और समझ रहे हैं। आज 2 चरण के चुनाव में जो मोदी एंड कंपनी की जो हवा निकली, यह जनता का जागरण का प्रमाण है। जनता के अंदर में जागरण आया है, जनता अपने अधिकार को समझना शुरू की है। लेकिन पूर्ण रूपेण जिस दिन जनता समझ जाएगी, जिस दिन अपने मत के अधिकार को जनता समझ जाएगी, उस दिन इन नेताओं के किए कुकृत कार्यों का खंडन होने के बाद समाप्त किया जा सकता है। आज भी हमारे समाज के लोग बहकावे में आ रहे हैं, आज भी हमारे समाज के लोग हिंदू मुसलमान के भावना में फंस रहे हैं, मंदिर मस्जिद की भावना में फंस रहे हैं, और आज भी हमारे कुछ लोग भटकते नजर आए। यह भटकाव को रोकना होगा। अभी कई चरणों में चुनाव बाकी है दोस्तों। मैं अपने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों से कहना चाहता हूं कि हमारा अधिकार हमें नहीं मिलेगा इन सरकारों में। इन सरकारों को उखाड़ के जड़ से फेंकना होगा। यह पूंजीपतियों की सरकार है, यह ब्राह्मण व्यवस्था को लागू करना चाहती है, मनुवादी विचारधारा पर चलती है, यह RSS के कथनानुसार चलती है, और यह नागपुरिया कानून से चलती है। यह हमारा आपका नहीं है। हम 85% लोग कब जागेंगे? जब तक हम 85% लोग अपने वोट के अधिकार को नहीं समझेंगे और अपने मत को देने में, बहकावे में नहीं आवेंगे, तब तक हम सबों का कल्याण नहीं होगा। यह सरकार हमारी दुश्मन है। इस सरकार से न्याय नहीं मिला। यह दलितों के कानून को खत्म करने का प्रयास किया, यह पिछड़ों के अधिकार को खत्म करने का प्रयास किया। इस सरकार ने हमेशा छलने का काम किया, झूठा वादा किया, नोटबंदी करके आम लोगों के कमर को तोड़ने का प्रयास किया। यह झूठे वादे पर टिके हुए सरकार के बहकावे में न आवे। आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे हिंदू, मुसलमान और मंदिर मस्जिद की चर्चा करने वाले तथाकथित लोग हैं। ऐसे तथाकथित लोगों के भावना को समझे और ऐसे लोगों का विरोध करें। अपने इस मस्तिष्क को चलाकर देखें कि क्या मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान आपको रोजी देगा? क्या आपके अधिकार का उससे पूर्ति हो पाएगा? क्या मंदिरों में मिली चढ़ावा आपको मिलती है? क्या मंदिरों में जो संपत्ति है वो आपको मिलता है? क्या हिंदू मुसलमान लड़ाई होने से नेतागण और अफसर मरते हैं या आम जनता मरती है? इसलिए दोस्तों, यह चुनाव बदलाव का चुनाव है। इस चुनाव में भाजपा, जदयू और उसके सहयोगी आपस में लड़ रहे हैं, और आपस में लड़ के आपस में एक दूसरे को तोड़ने पे लगे हुए हैं। और हम वोटर इन लोगों के लड़ाई को देखते हैं, फिर भी मतदान करते हैं गलत लोगों को। 2 चरण में यह स्पष्ट हुआ कि भाजपा और भाजपा के सहयोगियों में बहुत बड़ी दरार है। एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में काम नहीं करना चाहते, बहुत नाराजगी है। लेकिन आम जनता भी धन्यवाद का पात्र हैं, जिन्होंने मत दिया अपने पक्ष के लोगों को और मत दिया अपने पक्ष के कैंडिडेट को। और मैं तो यह कहना चाहता हूं, कभी और भी चरण बाकी है। हिंदुस्तान के जितने भी मतदाता हो 85%, वो अपने अधिकार को समझो। भाजपा और भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे कुकृत कार्यों को समझना है कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान को बनाया और हमें मौलिक अधिकार दिया। आज हमारे बच्चों की नौकरी नहीं मिल रही, आज हमारे बच्चों को किसी न किसी बहाने छांट दिया जाता है। आखिर क्यों यह मानसिकता है? नए नए अनुच्छेद और नए नए संशोधन करके हमें हमारे अधिकार से दूर किया जा रहा है।
क्या आपके बच्चे आईएएस बनने के लिए मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, और उन्हें अगर जगह नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं? क्या आपने खर्च नहीं किया अपने बच्चों को पढ़ाने में? क्या दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी अपने बच्चों को आईएएस नहीं बना सकते और अफसर नहीं बना सकते, नौकरी में नहीं भेज सकते? प्रयास करते हैं, लेकिन आपके प्रयास को ऊपर स्तर पर रोक दिया जाता है और बैकडोर से निजीकरण में रहने वाले व्यक्ति को आईएएस के पद पर बैठा दिया जाता है, संयुक्त सचिव के पद पर। यह आपको समझना होगा। इस चुनाव में आपको समझना होगा। इस चुनाव में आप सारे लोगों को एक मत होकर मोदी सरकार के किए गए वादों को याद करते हुए, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने पक्ष के उम्मीदवार को मत दे। 2 चरण के चुनाव में यह स्पष्ट हो चुकी है कि मोदी लहर की हवा निकल चुकी है। मोदी के व्यक्ति अपने सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को मदद नहीं कर रहा, भीतरघात बहुत जबरदस्त हो रहा है। लेकिन हम और आप आज भी भटक रहे हैं। भटके हुए उन लोगों के लिए यह वीडियो है कि अब वक्त है, संभल जाना है, वरना बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, जनता ने अपने मत का अधिकार को समझना प्रारंभ किया और थोड़ा मेहनत करना है और लोगों को समझाना है, फिर मोदी एंड कंपनी का बैंड बज जाना तय है। दोस्तों, यह लड़ाई अंतिम लड़ाई है। इस लड़ाई के बाद लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इस लड़ाई के बाद अगर वो सरकार आती है तो अब लड़ाई लड़ने लायक किसी को नहीं रहने दिया जाएगा। बहुत देर हो जाएगी। इस देर ना हो जाए इसलिए अब आपको जाग जाना है। जागना है अधिकार के लिए, नहीं जागे तो बहुत देर, बहुत तकलीफों का सामना करना होगा। ना हमें मंदिर, ना हमें मस्जिद, ना हमें पंडा, ना हमें साधु, ना हमें मौलवी, ना हमें हिंदू, ना मुसलमान, ना पाखंडियों के बातों में आना। अपने विवेक का इस्तेमाल करना और विवेक के साथ अपने मत का प्रयोग करना और अपने अधिकार की रक्षा करना। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप हमें बचाना चाहते हैं, मेरे चैनल को बचाना चाहते हैं, मेरे जैसे निर्भीक व्यक्ति को बचाना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल के वीडियो को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन और बेल दबाकर, और लाइक करें और अपने मित्रों, यारों, दोस्तों, सगा संबंधी, परिचितों में इस वीडियो को शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और जागे, और कमेंट भी आप लिखें। मैं ये उम्मीद और आशा करता हूं। धन्यवाद।